नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष है 5 सेकंड। स्टार्ट। माननीय महोदय, इस सदन के 10 सदस्य ने जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को जिस करुणाजनक प्रश्न को इस सदन में उठाया, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह 10-12 सदस्यों की चिंता का विषय नहीं है। मेरे ख्याल में यह पूरे राष्ट्र की चिंता का विषय है। इसलिए इस प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टि से सोचना चाहिए और इसी दृष्टि को सामने रखते हुए इसके समाधान का जरिया सोचना चाहिए। मैंने इस प्रश्न को इसलिए राष्ट्रीय प्रश्न कहने की हिम्मत की है कि जिन लोगों को बसाने की, जिन लोगों की तकलीफों की यहाँ चर्चा की गई, उनमें से ज्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे राष्ट्र की इज्जत और हमारे राष्ट्र के गौरव को बचाने में अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी नेताओं की सहायता की है। पैरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके गौरव की जो गाथाएं हैं वे हमारे राष्ट्रीय इतिहास का एक अंग बन चुकी है। ऐसी हालत में अगर समय रहते हम उनकी सहायता नहीं करते, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो हमारा जो इतिहास है वह हमको कभी माफ नहीं कर सकेगा। मैं अपने शासन से यह कहना चाहता हूँ कि इस बारे में शासन का जो दृष्टिकोण है वह कोई ज्यादा अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए इस देश की सहायता की है। उनके ऊपर हम लोगों को गर्व है और उन लोगों के बारे में मैंने स्वयं इस प्रकार के प्रमाण पत्र देखे हैं जिनमें हमारे सेना के सर्वोच्च अधिकारियों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि इन लोगों ने सेना की बहुत ही जबरदस्त सहायता की है और अपने जीवन का खतरा मोल लेकर हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम किया है। ऐसे लोगों को अधिक से अधिक सहायता दी जानी चाहिए। इस समय कैंपों के अंदर जो दयनीय स्थिति है उसको तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। मैंने सुना है कि शासन ने जो निर्धारित किया है उसके
अनुसार भी उन्हें वस्तुएं नहीं दी जाती हैं और यह कहा जाता है कि ये वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए आप पैसे ले लीजिए। कितने आश्चर्य की बात है कि अगर बाजार में चीजें नहीं मिल रही हैं तो वे कहाँ से खरीदेंगे। स्टॉप।